He said he needs some money. She said she got the promotion. They said that they are going somewhere. He said that he is getting married. And last night my sister said something. So there are so many say and said word in our conversation. What else can we use instead of using the word of say and said in our conversation? Well, there is nothing wrong to use the word of say and said in English, but you know that if we want, there is a time we want to say something in happiness or say something in anger, or we want to say something in a very bossy manner, so we can use different alternatives. हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Suppose if you want to say something, or if you want to enhance your dialogue or to make it more descriptive, you should use the word different alternative words instead of saying say and said. So my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's lesson, we're gonna learn different alternatives instead of saying say and said. So let's start our lesson. Our first word is admit. The meaning of admit it, if you are accepting something that is already true. Okay, अगर कोई चीज़ सच में है और आप उसे accept कर रही हैं, it means that you are admitting something. He admitted that he has been wrong. उसने admit किया that he has been wrong or he had been wrong. Instead of saying that he said that he has been wrong, कि उसने कहा, तो हमने यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ किया? हमने एडमिट का ऑल्टरनेटिव यूज़ कर दिया कि हमने एडमिट एक्सप्रेशन दिस वर्ड को यूज़ किया कि उसने इस चीज़ को एडमिट किया है. अवर नेक्स्ट वन इज कॉन्फेस. किसी चीज़ को मान लेना जो कि आपसे कोई गलती हुई है या आपसे कोई क्राइम हो गया, कुछ भी आपसे गलत हो गया, इट मीन्स इन अ नेगेटिव वे. अगर आपसे कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी हो जाती है और आप उसको मानते हो और उसको कहते हो, तो आप उसके लिए कन्फेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मेरे से ये गलत हो गया या मेरे से ये क्राइम हो गया है. टू से दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है, नेगेटिव वे. ओके, एनी क्राइम हो गया, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होगी, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाना या किसी का मर्डर हो जाना या कुछ भी गलत हो जाता है, या अगर आप पेपर्स में कोई चीटिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी शी कन्फेस्ड. ओके, she confessed to the crime. So instead of saying she confessed that she has done a crime, तो हमने क्या यूज किया? She confessed to the crime. Our next one is announce. अनाउंसमेंट होता है कि अगर आपने कोई खबर, कोई न्यूज़ ऐसी देनी है जो कि ऑलरेडी नोन है और आपने उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट करनी है या प्रॉपर उसे सब में बताना है. जस्ट लाइक इफ यू आर गेटिंग मैरिड और योर फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड और गेटिंग एंगेज, इफ यू वांट टू टेल समवन और टेल एवरीवन कि ओके वी आर गेटिंग मैरिड और वी आर गेटिंग एंगेज ऑन दिस डेट और ऑन दैट डेट, तो आप क्या यूज करेंगे? आप अनाउंसमेंट का वर्ड यूज करेंगे या अनाउंस के, बिकॉज इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट. तो आप अनाउंस का वर्ड यूज कर सकते हैं. दे अनाउंस दैट दे आर गेटिंग मैरिड. ओके, उन्होंने अनाउंस किया कि दैट दे आर गेटिंग मैरिड, कि उनको शादी करना चाह रहे हैं या शादी कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो से और सेड का वर्ड यूज करने के बजाय हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया? अनाउंस. के अगर आपने किसी भी चीज़ को अनाउंस करना है तो आप उसके लिए, अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप एक पार्टी थ्रो करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी पार्टी जब थ्रो करेंगे तो आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड्स को कि इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट. ओके, कि मैं पार्टी थ्रो कर रही हूँ और पार्टी इसलिए थ्रो कर रही हूँ डेट आई गॉट द प्रमोशन. अब नेक्स्ट वन इज इंसिस्ट. अगर आपने किसी को फोर्सफुली कोई बात कहनी है, ठीक है, बार 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 एक ही चीज़ रिपीट की जा रही है. अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो आपको बार बार एक ही बात कर रहा है कि ये काम करो, यू हैव टू डू इट, प्लीज़ डू इट फॉर मी, और आपको रिपीटेडली वो बात आपका फ्रेंड आपको कहता जा रहा है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इसके लिए हमारे पास इंसिस्ट का वर्ड को खोज होगा, क्योंकि ही इज़ नॉट कमेंडिंग यू, ही इज़ नॉट सेइंग यू समथिंग, मीन्स ही इज़ नॉट एडमिटिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग, ही इज़ पोकिंग यू. अगर आपको बार बार पोक कर रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, फोर्सफुली कह रहा है, तो आप उसके लिए इंसिस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कहती है आज रात को तुमने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, आइदर द डेडलाइन इज इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन वो मुझे पोक कर रही है कि यू हैव टू डू इट टुनाइट, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इंसिस्ट का वर्ड. डिमांड समथिंग फोर्सफुली, डिमांड समथिंग फोर्सफुली, कि फोर्सफुली वो मेरे से डिमांड कर रही है कि यू हैव टू कंप्लीट इट. ही इंसिस्टेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर मूवी.
although I have some other activities और I have a busy schedule, लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया, उसने मुझे बार बार फोक किया, एक दफ़ा कहा, दो दफ़ा कहा, मैसेज किया, कॉल किया कि तुमने हमें मूवी के लिए ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इंसिस्ट का वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट करना। ओके, इंसिस्ट होता है कि अगर फोर्सफुली आपने किसी को कहा कि ये करो, ओके ये तुमने करना है और ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया हमारा इंसिस्ट करना, कि आपको पोक किया जा रहा है। रिक्वेस्ट में होता है कि आपको फॉर्मली और पोलाइटली कुछ कुछ कहा जा रहा है, कि अगर मेरा फ्रेंड है वो मेरे से असाइनमेंट कंप्लीट करवाना चाह रहा है या वो चाह रहा है कि उसकी एग्जाम में हेल्प कर दूं, तो क्या होगा, वो मेरे से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग पोलाइटली एंड फॉर्मली। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन एग्जाम, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उसने मुझे पोक नहीं किया, उसने मुझे इंसिस्ट नहीं किया, उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मेरी एग्जाम में हेल्प कर देना। लेट्स मूव टू द अदर ऑल्टरनेटिव्स। Next one is rant, R-A-N-T, rant. The meaning of rant is to say something in angry manner. If you want to say something very angrily and very fiercely, तो instead of saying sad or say, आप क्या word use कर सकते हैं, rant का word use कर सकते हैं, कि अगर आपने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना है, गुस्से में कोई बात कहनी है, गुस्से में कुछ कहना है आपने, तो आप उसके लिए कि आप ये नहीं कहेंगे कि he said in anger, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, rant, क्योंकि अगर आप ये वर्ड यूज करेंगे तो इसका मीनिंग ही यही है, टू से समथिंग इन एंग्री मैनर और एंगरली। As the boss started ranting, I stood up and went out. काफ़ी दफ़े ऐसा होता है कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हमारे से प्रोजेक्ट हो तो जाता है लेकिन उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, या हमारे से मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जो हमारे बॉस और हमारे मैनेजर्स होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड, ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो पॉइंट्स हमने क्लियरली बताए हैं लेकिन उस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने इस सेंटेंस यूज किया, एज द बॉस स्टार्टेड रैंटिंग, जैसे ही मेरे बॉस ने गुस्सा करना स्टार्ट किया, आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, एंड वेंट आउट, मैं वहां से चला गया। Next one is command. The meaning of command is if you want to say something in bossy manner, कि आपने किसी को ऑर्डर देना है, आपने किसी को ये नहीं कहना कि प्लीज मेरे लिए ये कर दो, नहीं, आपने उसको कहना है कि ये इट्स लाइक एन ऑर्डर फॉर यू, तो उसके लिए हम लोग command का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, एक और वर्ड है कमेंड की तरह, डिक्टेट। कमेंड और डिक्टेट, ये दोनों, इन दोनों का सेम मीनिंग है कि अगर आपने किसी को कोई बात कहनी है लेकिन किसी को एज एन ऑर्डर, ओके एज एन ऑर्डर अगर आपने कहना है, बॉसी वे में कहना है, तो उसके लिए हम लोग कमेंड और डिक्टेट दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। माई प्रोफेसर कमेंडेड मी टू सबमिट द पेपर टुमारो, कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा, ओके कमेंड किया मीन्स उन्होंने मुझे बॉसी वे में कहा कि तुमने ये जो पेपर है ये कल अपना सबमिट करवा देना है। सो यहाँ पे रादर देन यूजिंग द वर्ड ऑफ से, सेड, से और सेड, मैंने क्या वर्ड यूज किया, कमेंड का वर्ड यूज किया, कि अगर आपको ऐसे लगेगा कि कोई इंसान आपको ऑर्डर दे रहा है तो हम उसके लिए कमेंड और डिक्टेट का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माई प्रोफेसर डिक्टेटेड मी, ये वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्वायर। इंक्वायर मीन्स होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है इन अ क्वेश्चन वे, ओके कोई बात की जा रही है तो वो उसके हमें क्वेश्चन वे में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंक्वायर का वर्ड यूज करेंगे, टू आस्क समथिंग इन क्वेश्चंस, ओके क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग इंक्वायर का वर्ड यूज करेंगे। अगर मेरी शादी होने वाली है, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, मेरे फ्रेंड मेरे से कोई बात पूछते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी, आस्क अबाउट, इंक्वायर्ड मी अबाउट माई एंगेजमेंट और अबाउट माई मैरिज। माई बॉस इंक्वायर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट। सो अगर हम लोग ये यूज करेंगे कि माई बॉस माई बॉस सेड दैट ही वांटेड द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट, तो हमारा वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा कि माई बॉस सेड, SAID, okay, my boss said that he wanted or she wanted, okay, the details of project, तो वो थोड़ा सा बोरिंग है उसके लिए। my boss inquired about the details of project। अच्छा, अगर आप ये देखें कि जो ऑल्टरनेटिव्स आप यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर आप कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें
2 3 4 वर्ड्स जो है वो हमारे कम होके एक वर्ड बन जाएगा, तो उसमें हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी। अब वो सेंटेंस देखें, माई बॉस सेड मी दैट ही वांटेड द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो माई बॉस सेड मी दैट ही वांटेड द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ said that he wanted means 4 word, तो हमारे 4 words कम हो गए, हमारा सिर्फ एक वर्ड बन गया, my boss inquired about the details of the project. Next is respond. अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, कोई बात पूछी जाती है क्वेश्चंस वे में, तो हम लोग उसके लिए इंक्वायर का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब हमने उसका आंसर करना होता है तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्ड का और एक्नॉलेज का वर्ड यूज करेंगे। अगर हमने किसी भी बात का जवाब देना है, रिप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्ड और एक्नॉलेज ये 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। आंसर समथिंग, कि अगर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया अबाउट द प्रोजेक्ट तो मैं क्या कहूँगी, आई रिस्पॉन्डेड, ओके, आई रिस्पॉन्डेड माई प्रोफेसर और आई रिस्पॉन्डेड माई बॉस। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई रिस्पॉन्डेड दिस ईमेल इन फ्यू आवर्स. My friend or my boss or my professor, they sent me an email and I responded his email in few hours. कि उससे मुझे कोई भी क्वेश्चन किया था या कोई भी ईमेल सेंड की थी, मैंने उसका आंसर किया। या अब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि I said, okay, I said no, मैंने कहा I responded his email in few hours. Okay, next one, acknowledge, same meaning as answer something. My teacher acknowledged my email. मैंने ईमेल की, उन्हें क्वेश्चन किया, कोई बात पूछी, तो she responded और she acknowledged my email, उन्होंने उसका जवाब दिया, या she said something. So rather than using the word of say and said, हमने क्या किया, acknowledge का word use कर दिया. Moving to the other alternatives. So next alternative is object. The meaning of object is to express your disapproval of something. अगर आप किसी ने आपको कोई आइडिया दिया है या आपको कोई बात की है एंड यू हैव द डिसएग्रीमेंट ऑफ दिस आइडिया और दिस थिंग, तो क्या कहेंगे हम लोग उसके लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज करेंगे। मीन्स वी आर डिसअप्रूविंग दिस आइडिया और डिसअप्रूविंग दिस थिंग, हमारी उसमें मर्जी नहीं है और हम लोग वो काम करना या होना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज करेंगे। शी ऑब्जेक्टेड माई आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग लाइट इन द ऑफिस। मैंने आइडिया दिया था कि हम लोग ऑफिस में लाइट इंस्टॉल कर देते हैं या इस जगह पे लाइट इंस्टॉल कर देते हैं, बट शी ऑब्जेक्टेड माई आइडिया और शी ऑब्जेक्टेड माई प्लान, क्योंकि वो उसे डिसअप्रूव कर रही थी, उसका वो एग्री नहीं थी वो मेरे प्लान से, उसका कोई और प्लान था। So she objected my idea of installing light in the office. Next one is mumble. हम लोगों ने कुछ लोगों को तो देखा होगा, they always say something in their mouth, just like वो जा रहे हैं जी, उन्हें कोई काम है, वो ऐसे जा रहे हैं और मुंह में कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। If someone says something in the mouth and it's not clear, when something or someone is not clear, तो उनके लिए हम लोग mumble का word use करेंगे। यू नो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये हैबिट होती है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या नींद में भी बोल रहे होते हैं, सो जो लोग नींद में भी बोलते हैं उनके लिए वी कैन यूज द वर्ड ऑफ मर्मल। माई ग्रैंड मदर मर्मर्ड एंड लेफ्ट द रूम, कि उन्होंने मुंह में कुछ बोला, जस्ट लाइक अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ओ माई गॉड आई हैव टू डू दिस। तो can you understand this word? I know you cannot understand because I say something in my mouth and it's not clear, even it's not clear to any other person. तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे कि Huma is mumbling और I am mumbling in my mouth, कि मैं अपने मुंह में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ा रही हूँ, उस बुड़बुड़ाने को हम लोग मम्बल का वर्ड यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज बोस्ट, BOAST, बोस्ट। कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा कि वो उनकी कुछ अचीवमेंट्स होती हैं या उनका कुछ ऐसा होता है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होता है या उनका प्लान इतना अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो दे ऑलवेज सेइंग हिज और हर प्लान्स और हिज और हर अचीवमेंट्स। तो जब आप बार बार अपनी ही चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करते जाएंगे तो उसे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि शी सेड अबाउट समथिंग अबाउट हर प्रोजेक्ट, शी सेड समथिंग अबाउट हर अचीवमेंट। उसके लिए हम लोग बूस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे कि शी बूस्टेड अबाउट हर अचीवमेंट्स, कि वो सिर्फ और सिर्फ शी इज जस्ट सिंगिंग अबाउट हर अचीवमेंट, शी इज जस्ट सिंगिंग अबाउट हर प्रोजेक्ट और प्लान्स, कि वो किसी और की नहीं सुन रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तारीफ किए जा रही है।
So talk with excessive pride or self satisfaction, कि उसकी अगर थोड़ी सी भी अचीवमेंट है लेकिन वो इतना ज़्यादा सुनाएगी, इतना ज़्यादा सुनाएगी या सुनाएगा कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगेगी। ये भी कुछ लोगों की हैबिट होती है। So there are different alternatives. There are 13 or 14 alternatives we can use instead of the word of say and said. So I hope you like this lesson. If you want to learn more alternative, more phrasal verb, or if you want to improve your dialogues or enhance your dialogue and make it more descriptive, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.